हेलो हाय एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 और ये आपको होगा अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का किसे दिया गया, तो ये दिया गया है आपको कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंक 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है। भारत में कौन शीर्ष पर है, तो ये है आपको IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। इसे किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित की गई है अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों यानी 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा, तो ये रहा है आपको तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। खोंगजोम दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपको मणिपुर में। मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोशो बुरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। गारिया और बोरोसो बुरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है आपको त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है आपको चेन्नई में। चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड HEALD पहल शुरू की गई है। हेल्ड पहल शुरू की गई है, तो ये की गई है आपको गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया। एरोबैटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया, पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो, तो ये किया गया है पटना में। पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है, तो ये की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर है। भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर है, तो ये रहा है आपको 6ठे स्थान पे। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है चीन के द्वारा। चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गोल्ड हाउस गाला 2025, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपको प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो ये की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपको मणिपुर में। मणिपुर में। नेक्स्ट है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है आपको कर्नाटक। कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है। किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है, ये प्रारंभ की गई है बिहार सरकार द्वारा। बिहार राज्य द्वारा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को, बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य
या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये है आपको गांधी सागर, गांधी सागर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये शामिल की गई है नाट्यशास्त्र एंड श्री भागवत गीता को, नाट्यशास्त्र और श्री भागवत गीता को, यानी ए और बी दोनों को। क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो ये है आपको अमरावती, अमरावती। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा आपको अमरावती में, अमरावती में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा कि शहनाई को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहा कि शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिली है आपको बनारस की, बनारस की। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किसने की है? तो ये की गई है आपको भूटान के द्वारा, भूटान के द्वारा। क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपको दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। नेक्स्ट, किस महिला क्रिकेट ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है इन्होंने जॉर्जिया वुल, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया वुल ऑस्ट्रेलिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है, जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको भारत के द्वारा, भारत के द्वारा। क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपको पोल वॉल्टर से, पोल वॉल्टर से। क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, रजत पदक। क्वेश्चन है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये की जाएगी आपको राजगीर में, राजगीर में। क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? 30 घंटे की संघर्ष विराम की घोषणा की है। तो ये की गई है आपको रूस के द्वारा, रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इन्होंने चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने। क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है आपको 150वीं, 150वीं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है आपको जेडी वेंस, जेडी वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपको छठा संस्करण। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीती है आपके पंजाब ने, पंजाब ने। क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया?
21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है आपको अल धफ्रा एयरबेस यूएई में, अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है आपको हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आपको अनुराधा गर्ग, अनुराधा गर्ग। क्वेश्चन है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपको जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपको 16 स्थलों को। क्वेश्चन है 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाएगी? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब आप ये हमें बताएंगे बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किसने किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के यानी महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है आपको समर अबू एल्लाफ को, समर अबू एल्लाफ को। क्वेश्चन है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको हितेश गोलिया, हितेश गोलिया। क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको राम मोहन नायडू द्वारा, राम मोहन नायडू द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान लिया है ना, ऐलान किया है? किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये है आपको हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपको राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये है आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन है भारत किस साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपको नशा के साथ मिलकर के, नशा के साथ मिलकर के। चलिए क्वेश्चन है देखेंगे एक बार इसको ना हम लोग थोड़ा सा इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है? तो देखेंगे जाक्सा जो है ना ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 2003 में, ठीक है? और स्पेस एक्स है ना ये एलन मस्क की कंपनी है और ये भी स्थापित हुई थी आपको जाक्सा से इसका 1 साल बाद 2002 में, ठीक है? और ये ये अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन उपग्रह संचार कंपनी है जो स्पेसएक्स है ना ये। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नासा के बारे में देख लेते हैं। तो नासा ना ये 1958 में स्थापित हुई थी,
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है। इसरो को देखेंगे, है ना, एक थोड़ा सा एक बार इसरो हम लोग देख लेते हैं अपना। इसरो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1969 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। ठीक है। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। वी नारायणन है आपके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है गज सिंह, गज सिंह। क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला है। इससे पहले अपने भारत से राकेश शर्मा गए थे। ये दूसरे हैं, है ना, भारत से अंतरिक्ष जाने वाले। देखेंगे 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है, आपको बताती हूँ, सॉरी थोड़ा सा खांसी, ओडिशा, ओडिशा ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपको जापान की, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको तेलंगाना के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? लगातार चौथा साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको अमेरिका, अमेरिका। अभी आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाई, इसके पहले 25% टैरिफ लगाया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये है आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? सॉरी ये दिया गया है आपको 821 जवानों को। क्वेश्चन है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये रहा है आपको बिहार, बिहार। क्वेश्चन है, किस देश के मसाकी कासीवारा के एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? एबेल पुरस्कार 2025 मिला है, तो ये मिला है आपको जापान को, जापान को। क्वेश्चन है, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि दर्ज की गई है 5.5%, 5.5%। क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो ये है आपको केरल, केरल। ठीक है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है ना? आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो ये की है आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी मुंबई ने। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सीट ऐप का शुभारंभ किया है? ऐप का शुभारंभ किया है, तो ये किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने। क्वेश्चन है, पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में, किस बारे में? पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो ये है आपको
पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है ये। किस बारे में है? तो ये पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। क्वेश्चन है, बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पी शिवकामी को। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है आपको क्यूसिल्ड। क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो ये है आपको 26%। 26%। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो ये है आपको दिल्ली। अब मुझे कमेंट में बताएंगे पहला राज्य कौन है। क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपको मोहन बगान सुपर जायंट ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया? हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया। तो ये ट्रेन है आपको बता रही हूँ, पंचवटी एक्सप्रेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित की गई है आपको गुजरात में। क्वेश्चन है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है आपको तेलंगाना। आप हमें कमेंट्स में, है ना, 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में थोड़ा बताएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको केरल में। क्वेश्चन है, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपको डी नागेश्वर रेड्डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो ये हासिल किया है आपको तमिलनाडु ने। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको तमिलनाडु में। न्यूज में भी रहा था। क्वेश्चन है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य ने? तो ये राज्य है आपका नागालैंड। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तहुवर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो ये आपको 26/11 मुंबई हमला। क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है?
तो ये रखा है आपको चीन ने। क्वेश्चन है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है आपको 8 अप्रैल 2025 को। 8 अप्रैल 2025 को। क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इनको की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। देखेंगे किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। तो ये किया गया है आपको उत्तर प्रदेश के राज्य में। अच्छी इनिशिएटिव है ना। नहीं तो सिर्फ मुझे जहाँ तक पता है सिर्फ धार्मिक बुक ही बच्चों को पढ़ाते रह जाते हैं और बेचारे वो जीवन यापन कैसे करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका मित्र विभूषण। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं आपको सुदर्शन पटनायक। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की गई है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपको थाईलैंड में। क्वेश्चन है T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको विराट कोहली। क्वेश्चन है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है आपको 930। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। क्वेश्चन है नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? देखेंगे आपका शीर्ष पे रहा है आयरलैंड ने। क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे युवा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको आकर्ष श्राफ को। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको हंगरी, है ना। आप हमें कमेंट्स में बताएंगे यूरोपीय यूनियन में ना कितनी कंट्री आती हैं। चलिए क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है आपको ओडिशा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। तो ये किया है आपको हरियाणा ने। क्वेश्चन है दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है ना। तो इसका वास्तविक नाम है आपको हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपको राजस्थान। कहाँ? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में। ठीक है। क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
खोलने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा गया आपको 728 खोले जाएंगे। लोकसभा में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था आपको 2 अप्रैल 2025 को, 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपको 36वें स्थान पे, 36वें स्थान पे। क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपको यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको मुदुलिका झा को, मुदुलिका झा को दिया गया है। क्वेश्चन है, बायोसारथी पहल, बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन देखेंगे, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपको मसाकी कासीवारा को, मसाकी कासीवारा को। क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 7 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 7 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको टोकमक, किर्गिस्तान में, तो किर्गिस्तान के टोकमक में, किर्गिस्तान के टोकमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है आपको, एक जस्ट फ्यू सेकेंड, है ना, ये किया गया मथुरा में, मथुरा में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? बालपन की कविता पहल शुरू की है, तो ये शुरू की गई है आपको शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपको केरल, केरल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामल्लु, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुल को 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपको अमरावती में, अमरावती में। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, नेतुम्बू नदी नदैत्वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखते हैं फिर से इनका नाम, नेतुम्बू नदी नदैत्वह किस देश की पहली महिला राष्ट्र बनी है? तो महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है आपको नामीबिया की, नामीबिया की। क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपको आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय कौन है? आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, ठीक है, लॉन्च किया गया इनके द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको बिहार के द्वारा, बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 58 करोड़, 58 करोड़ की। क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपको हरियाणा द्वारा, हरियाणा द्वारा। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में
पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को। क्वेश्चन है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको तेलंगाना में। तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो ये बनी है आपको जापान। जापान। क्वेश्चन है किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको चीन ने। क्वेश्चन है किस राज्य ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपको तेलंगाना द्वारा। तेलंगाना द्वारा। क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। नेक्स्ट है म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको आर के श्रीराम कुमार को। आर के श्रीराम कुमार को। एक मिनट में टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन है इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो ये है आपको भारत। भारत। क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किससे दिया गया? ये दिया गया है आपको राम सुतार को। राम सुतार को। क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 को मनाए गए 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? विश्व जल दिवस की विषय क्या है? तो ये है आपको ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन है संकेत भाषा सिंग लैंग्वेज सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपको पंजाब। पंजाब। देखेंगे वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है आपको यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपको पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको भारत ने। भारत ने। क्वेश्चन है हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा किंग क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबोर्ग सम्मान किससे प्रदान किया गया? डेनबोर्ग सम्मान किससे प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ डेनबोर्ग सम्मान किसे प्रदान किया? ये प्रदान किया गया आपको विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपको 118वां। क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है आपको अनोरा ने। क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 774 हो गई है? हाल ही में किस ग्रहों की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? 274 हो गई है। तो ये हो गई है आपको शनि ग्रह की। शनि की। क्वेश्चन है देखेंगे हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको 5वां स्थान मिला है।
5वां स्थान मिला है। क्वेश्चन है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आपको भिवांडी। क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपको द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आपको 23वां हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको सविता पुनिया को। क्वेश्चन है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये है आपको हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन है विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है आपको मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 को कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है ना? तो इसका आंसर होगा आपको HCL द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे इसरो की स्थापना कब की गई थी और इसके संस्थापक कौन है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ना? तो मैं नारायणन जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, है ना? और आप मुझे ये बताएंगे इसरो के संस्थापक कौन थे और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था और DRDO कब स्थापित हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना? मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ, इसलिए फिलहाल मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगी, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक ना? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलियम्स, एक मिनट मैं नीचे करते हैं, छुप गया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर, निक हैक और अलेक्जेंडर गोबुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो ये लोग लौटे हैं आपको 9 महीने बाद लौटे हैं, 9 महीने तक फंसे थे। क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटर आलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश के महिला क्रिकेटर आलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन है हाल ही में कहा कि रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? हाल ही में कहा कि रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको विशाखापत्तनम से। ये बीच को दिया जाता है, समुद्री बीच जो होते हैं ना उनको ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है। कुछ इसके फीचर्स होते हैं, सो आप मुझे रिसर्च करके बताएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया और ये आयोजित हुआ था हांगकांग में, ठीक है ना? आंसर होगा ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। क्वेश्चन है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये है आपको शुभमन गिल भारत से, शुभमन गिल भारत से। क्वेश्चन है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको दलाई लामा को, दलाई लामा को। क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपको क्रिस्टी कावेंट्री ने, क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रही है आपको हरियाणा, हरियाणा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे लंदन यानी यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आपको डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और स्टार्टिंग में ना फर्स्ट टाइम में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के नए रक्षा खेल महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा खेल महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको मयंक शर्मा, मयंक शर्मा। क्वेश्चन है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सॉरी, ये रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे। क्वेश्चन देखेंगे 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? और ये आयोजित हुआ था आपको कहाँ? नई दिल्ली में, है ना। देखेंगे कौन शीर्ष पे रहा, तो ये है आपको हरियाणा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये प्रारंभ की गई है आपको उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा। सॉरी, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका उज्ज्वला, उज्ज्वला, है ना, उज्ज्वला इसका नाम है शुभंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कौन बनी है? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपको कृष्णा जयशंकर, कृष्णा जयशंकर, एस जयशंकर आप लोगों ने बोल देना, ठीक है। क्वेश्चन है 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपको अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपको सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। क्वेश्चन है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपको सांगली में, महाराष्ट्र के सांगली में। क्वेश्चन है 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा एवं
कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया गया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको 56वां स्थापना दिवस, है ना। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई गई है आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन है, आगे स्मृति सम्मान 2025, आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको उदय प्रकाश को, उदय प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह मिशन किया जाएगा आपको जापान के सहयोग से। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी मैं बताई हूँ ना, कौन सा है? जाक्सा है। और रूस का आप मुझे बताएंगे, अमेरिका का नशा है ना। और फ्रांस का भी मुझे बताएंगे कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपको जय शाह को, जय शाह को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ये रहा है आपको 24वें स्थान पे, 24वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको असम, असम के, है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बन गया है, 98वां टाइगर रिजर्व बन गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको, सॉरी एक मिनट, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो ये बनी है आपको अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको लापता लेडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको विदर्भ ने। और विदर्भ कहाँ है? तो चलिए मैं बता देती हूँ, विदर्भ ना आपको महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के वास्तुकार लियू जियांगकुन को 2025 का प्रीतजर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? 2025 का प्रीतजर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये बना है आपको यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको मॉरिशस में। क्वेश्चन है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? तो ये है आपको यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, माय गॉड, अमेजन तो ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। फ्लिपकार्ट
इंडियन ओरिजिन कंपनी है, लेकिन ना ये वॉलमार्ट को अपना शेयर बेच दी है। डाबर के बारे में नहीं पता, लेकिन अमूल कंपनी जो है ना एक ये सहकारी समिति है और ज़्यादा ये ना मिल्क बेस्ड काम करती है ना। चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है ना। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है गांडीव, गांडीव, गांडीव रखा गया है। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जयपुर में, जयपुर में। क्वेश्चन है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है, तो ये जीता है आपको प्रणव वेंकटेश ने, प्रणव वेंकटेश ने। क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपको रोशनी नडार ने, रोशनी नडार ने। अच्छा, अभी भारत में एक रिपोर्ट आया था और उसमें ये देखा गया था ना कि भारत में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे गरीब और सबसे अमीर कौन है। सबसे अमीर जो है उनके बारे में आप लोग बताएंगे और सबसे गरीब जो है ना वो ममता दीदी हैं और आई थिंक उनका रैंक 10 या 15 नंबर पे है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है, तो ये बना है आपको LIC, LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपको मिजोरम में, मिजोरम में। क्वेश्चन है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन है प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है आपको अरविंद चिदम्बरम ने, अरविंद चिदम्बरम ने। क्वेश्चन है भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है, तो ये जोड़ा है आपको 6 संपत्तियों को जोड़ा है, 6 संपत्तियों को जोड़ा है। क्वेश्चन है PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है आपको गुजरात, गुजरात। क्वेश्चन देखेंगे चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपको राजस्थान में, राजस्थान में। क्वेश्चन है UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है आपको सर्वम AI के द्वारा, इसके साथ सर्वम AI के साथ। क्वेश्चन है हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है, तो ये रखा है आपको चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। क्वेश्चन है हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता, तो ये जीता है आपको भारत ने, भारत ने। क्वेश्चन है हाल ही में की गई गणना के अनुसार, हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये कर दी गई है आपको 392, 392। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ये ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा। देखेंगे भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है आपको नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ स्पेन में। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दी गई है आपको इधर फ्रांस में। बताएंगे हमारे भारत के सेना प्रमुख कौन है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये जीती है इन्होंने झारखंड ने। किस राज्य की टीम ने जीती है? तो झारखंड राज्य की टीम ने। क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको गोवा में। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। तो ये हुआ है आपको, एक मिनट मैं स्क्रॉल करती हूँ, इथियोपिया में। कहाँ हुआ है? तो इथियोपिया में हुआ है। क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की गई है आपको 24% की। 24% की। क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपको मोहन बागान सुपर जायंट ने। क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सुनील भारती मित्तल को। क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो ये शामिल है आपको एक मिनट, पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम शामिल है, भारतीय का नाम शामिल है तो पूर्णिमा देवी वर्मन का। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटाने के लिए NPROUD का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है आपको केरल के द्वारा। नेक्स्ट है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है आपको हॉट लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में देख लेती हूँ इसका आंसर है कि नहीं। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? चलिए इस 606 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। आप लोग अच्छे से सुनना इसे, है ना। और जो भी मैं थोड़ा छोटा बड़ा क्वेश्चन दी हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको रेडी कर लेना, और नहीं तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हो, उधर से आपका रेडी हो जाएगा। और इससे भी जल्दी करना है ना, फटाफट, आप खुद का एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं तो एडिटोरिया का ना जो वार्षिकी है, प्लीज़ आप उसको कर लेना। चलिए, थैंक यू।